आज भाजपा में जका लोग जा रहे हैं, जका मजबूत लोग है, जका संघर्ष कर वाला लोग है, वे सब आज भी भारतीय जनता पार्टी ने, तानाशाही सरकार ने और जकी आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपा लोगों ने लड़ावे भी पार्टी के खिलाफ आज भी आपा चुनाव लड़ रहे हैं। और जखा लोगों का छोटा स्वार्थ था, जखा लोग आई कि अपना राज के सारे चिपर काम हो जाए या जगह सत्ता की ताकत चाहिए, वे लोग आज भाजपा में कहीं के मुकदमा चाले, कहीं के कई तरीके की बीमारी है। और अठे भी आपने अठे भी कई लोगों ने ज्वाइन कराया भारतीय जनता पार्टी, तो वे लोग तो पहली हुई, क्योंकि अगर 10 साल में तो भाजपा की मदद करा पहली छाने चुप के करता भाई साहब की पट्टा गा लिया फर्क तो ही। और पहली भाजपा के सिस्टम में यहाँ तो वे लोग हैं और जका मजबूत लोग हैं, जका संघर्ष करने जाने, जका लोग हका की लड़ाई कि भाई आपा लोगन राज के चिप पर काम कौन करनू, अपन अपना हक लड़ लेना भारतीय जनता पार्टी, वे सब लोग आज इस चुनाव ने खुद को चुनाव समझ लड़ रहे। और सिलनवाद मैं अभी 3 महीना पहले विधानसभा को चुनाव लड़े, जद भी नागौर लाडनू में कहता साहब सिलनवाद पीछे है, सिलनवाद पीछे, लेकिन पिछला चुनाव में आज आपा प्रत्याशी के रूप में अपने बीच हनुमान जी आया है, लेकिन 18 आरएलपी और कांग्रेस पिछला चुनाव में रल मिली, आपस में सब लोग एक ही, और आप लोग पिछली बार भी सिलनवाद आगे रहा। और मनी बात को पूरा भरोसा है कि जितना वोट मन आया क्यों ज्यादा मार्जिन आपने लोकसभा चुनाव में हटूंगे और चुनाव आपा जीता मजबूत एक विपक्ष की भूमिका जो इंडिया अलायंस पूरा देश में निभा। और 19 तारीख ने जकी आपा लोगों ने एक चीज ध्यान दे बड़ी, आपा लोग एक तो अपना जगह वोट है व लोगों के अपन पहुंचनू है, समय कम है, पंचायत हेडक्वार्टर पर भी आपा जगह हनुमान जी भाई साहब पहुंच पासी, और कई पंचायत जकी आपा लोगों ने इंदिरा जी जैसी, नारायण जी जैसी, खटे जगह छोटा गाँव रहे जैसे बैठे में लोग जाओ, और हर आदमी के आपा पहुंचा, अपन ढीलो नहीं रहना, ये बात को आपा सब लोगों ध्यान रखना। और चुनाव चिन्ह बोतल को निशान है, चुनाव चिन्ह अपन हर घर तक पहुंचाणु, क्योंकि जकी बहन बेटियां हैं घर में लोग बताइए बे लोग जकी कांग्रेस ने वोट देती है, बीजेपी ने देता है, या जखा लोगों ने हमेशा हाथ पर वोट डाले, पर लोगों ने अपन समझाणु पड़ी कि भाई ई बार आपा अलायंस में और आपनो चुनाव चिन्ह बोतल भी बात में आपा सब तक पहुंचानी पड़ी। एक बार पुणे में सिलनवाद का सारा 36 कौम का लोगों को धन्यवाद दूं कि बढ़िया शानदार आप लोग स्वागत करो। और अब मैं चाहूं कि हनुमान जी भाई साहब आपकी बात आपके बीच रखसी, और आपा लोगों 19 तारीख ने मजबूती हुई चुनाव ने लड़नू, और निवेदन आपको करूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सिलनवाद के अंदर छोटे भाई लाडनू के लोकप्रिय विधायक मुकेश जी बाकर, मनीष जी मिर्जा, इंदिरा जी बावरी, लियाकत साहब, प्रधान जी, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी अध्यक्ष रहे भाई दौलत जी मेहरा जुनून से, रवि मेघवाल, शुभम, कार्तिक, अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर दो अटू टिकट पर मांग लीजिए लाड दो मुकेश का में है, क्यों मारे तो फिर ये छोड़ नाटा मना अब के मिल जाए मैं छोड़ो जोक समझो ठलको है, मैं तो एक मदद में यहाँ पर मिल जाए ठीक चुनाव लड़ाता, ठीक सेवा भावी। सिलनवाद के अंदर सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ अपन बीच में रुक गया, एकदम रेडी है, समाचार ही नहीं है। मैं आपके बीच पहले भी आया और मुझे याद है जब मैं 2014 का था, उस वक्त में सिलनवाद के अंदर जबरदस्त वोट मुझे मिला था लाडनू के अंदर 14, 19 में आपने एक तरफा मतदान किया था, और अब मुकेश जी और हम सब साथ हैं, तो मेरे हिसाब से नौजवान तो सारे साथ होंगे, आपके तो 2 नौजवान नेता लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में प्रदेश के अंदर, और बुजुर्ग लोग हैं वो भी पूरा आशीर्वाद देंगे हमारे सारे साथ।
नहीं कोई नहीं, ठीक। सीलनवाद में इस इलाके की लाडलू की हवा सीलनवाद से चलती है। सीलनवाद जिधर होता है 10, 15, 20 गांवों के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। और आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि आपने मन बना लिया कि बाई को ससुराल भेजेंगे और भाई को लोकसभा के अंदर भेजेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है आपका मानस। और आपने पुरानी कहावत भी है, बुजुर्ग लोग कहता कि बायां ज्यादा पीर में ठीक हो लगे, शास्त्री ठीक है, भाई सही जगह में ठीक है। तो भाई ने भेजो लोकसभा में और भाई को भेजो ससुराल। हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी, प्रयास किया। मुझे याद है कोरोना के अंदर आपके एमएलए साहब भी बैठे, इन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए। हमने प्रयास किया, जान हथेली पे रख के, भागे नहीं, छुपे नहीं। हमने देखा ही नहीं नेताओं को कहाँ चले गए थे जो आज चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आए। जब बिजली का संकट था, बिजली के मामले में लोग त्राइमाम मची हुई थी। जब देश में किसान सड़कों पे था, सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त डॉक्टर ज्योति मिर्जा का बयान मैंने तो नहीं देखा था, अब तो बीजेपी के अंदर है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर थी। और ये कहना कि कांग्रेस ने हमारे को कुछ भी नहीं दिया, कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो। कांग्रेस ने तो तुम्हारे को दिया, दूसरों को तो लेने नहीं दिया तुमने। किसी को नागौर में किसी को मिला क्या कांग्रेस पार्टी से? ये मनीष जी बैठे हैं यहाँ, ये जानते हैं सारी बातें। मनीष जी के क्यों कौन मुझे बुआर झाड़ सामान आगे मीटिंग में आगे भाषण करावा ज्यादा आगे भाषण सुनो तो हमारा फिर कम सुनो, इसलिए हमें कुछ बातें भी कहनी जरूरी है। अभी तो वैसे रितपाल जी के ज्यादा भाषण चल रहे हैं, हमारे तो कोई भाषण सुन भी नहीं रहा। कल रितपाल जी ने भाषण दियो कि मनन साहब में पैसा मिली और मैं पैसा नहीं किया, राम राम साहब माने वोट दीजिए। और बोले मान तो आ स्थिति होगी कि मो लाग के भैंसा तो लागे आदमी और मन आदमी लागे भैंसा। अब ये अंदाज लगाओ कि ये ऐसे वरिष्ठ नेता है जगह ज्योति जी के जाला बराबर वोटा ले जा रहे हैं। सुबह निकले शाम तक वोट घेर ले सारा पता ही नहीं किस तरह के गाली गलौज, किस तरह की भाषा का उपयोग। और ज्योति मिर्जा आते तो उनको के और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर इसका ट्रांसफर कराया सेकेंड ईयर के अंदर। और उसके बाद इसने डिग्री ली। और एक तो मुझे भी याद है, मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, तो एक बार भला हो रहा है मेरा नंबर बढ़ाओ, मैं क्यों वो धंधो थोड़े करा नंबर बढ़ाऊंगा। उस समय मेडिकल कॉलेज के एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी कराते थे। भाइयों, चाहे जो बात करना, चाहे जो बकवास करना, मुद्दों से भटकाना नागौर को। 5 साल एमपी थी, क्या क्या नागौर बताओ मुझे। लाडनू में क्या क्या 5 साल, जब 8 से 9 से 14 एमपी थी तो लाडनू में 1 रुपया भी उस समय आया था क्या? लाडनू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे जिले के अंदर 100 रुपए नहीं आए, सिवाय बातों के, चुटकुलों के। लोकसभा के अंदर मामले नहीं उठाए, नाम नहीं लिया। 5 करोड़ का बजट छूट गया, वो 2020 के अंदर मैंने खाते बंद करा के मेरे खाते में लाके सरपंचों के 5 करोड़ रुपए खर्च कराए। पहली बार राजस्थान के अंदर डीएमएफटी माइनिंग का 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो ज्योति मिर्जा ने मेरे पर आरोप लगाए कि हनुमान ने खर्च करा दिया। तो तेरे क्या तकलीफ है? सरपंच ने मेरे घर पे तो नहीं कराएंगे। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली तमाम इलाकों के लाडनू में पैसा खर्च हुआ, सब जगह पैसा खर्च हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लंबा समय लगा। एमएलए साहब इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि राजस्थान में नहीं, देश का पहला संसदीय क्षेत्र है तो 1400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें एक के लिए 300 करोड़ की। सेंट्रल रोड पर सारे रेलवे स्टेशन हाईटेक बन रहे, आधुनिक। टंगस्टन की माइंस का सर्वे करवाया चालू करने के डेगाना के अंदर, और पता लगा यहाँ लिथियम के भंडार है। अगर लिथियम निकल गया तो नागौर विश्व के नक्शे पे अलग नजर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था, एमपी को क्या एक सुविधा ठीक मिलती ट्रेन वाली,
एक तो फर्स्ट क्लास एसी में 2 और एक 3 टिकट मिल जाते हैं। एमपी के पास ज्यादा बेचारों को पावर नहीं होता। ये तो हमने छाती का जोर भी काम चल रहा है। यह कोई छोटा मोटा बजट था, मोदी जी कोरोना में ले पड़े हमारा 10 करोड़ का, फिर भी हमने आपको कभी मना नहीं किया। मैं जब रेलवे स्टेशन में उतरा तो बहुत से बच्चे सुबह सुबह उतरे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई पीछे भाग रहा था। अरे मैंने कहा तुम इतने सारे नागौर, जोधपुर, बाड़मेर किस लिए आए? बोले साहब लोकसभा चाली तो मान लोकसभा दिखाओ। तुम कहा लोकसभा टीवी पे देख रहे? बोले मैं माँ हूँ देख। तो ये बच्चे पहले नहीं जाते थे कि ज्योति का घर कोई पता को नहीं जावे कौन कहना बताओ। मैं रेल में थोड़ी जाती है, हवाई जहाज में जाती है तो या चार्टर लेके जाती थी। एक व्यक्ति ने प्रयास किया और ये यूनिवर्सिटी के अंदर हम पहले राजनीति करते थे, हमारे बाद मुकेश भाकर, रामनिवास ये लोग आए, पहले नामा के मंदिर चौधरी थे, वो मेरे से आगे थे, हम साथ थे। भाइयों संघर्ष करके जो आदमी आगे बढ़ता है, विश्वविद्यालय की राजनीति जो आगे बढ़ता है बेबाक होता, मजबूत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। रिचपाल जी एक बात सही कह रहे कि मारू गलत भाषणियां निकल जाए कि मैं पढ़ियो कोने और मन स्कूल भेजो तो मैं बट स्कूल भाटा फेंक रहा है कि मन जाना स्कूल कौन पढ़ूं मैं। तो बात सही है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कई बार गलत भी बात करता तो अपने को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो उम्र में बड़े बीमार भी हैं, ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों को ये बात उनको कहनी चाहिए। माने भी ओढ़ दो कैसा था, रीस कर लो भी। अरे रीस नहीं करना काम क्या निकले, काम रीस में निकल रहा है, रीस ही तो है। मैंने कहा तो काम सही है, वही सभी गलत काम आओ साहब। बिजली को बिल कौन भरो, ट्रांसफार्मर दिलाओ, ट्रांसफार्मर कनेक्शन को नहीं, बिजली चालू करो, सुनो सीधी ट्यूबवेल खुदाओ, सीधो सामान दिलाओ, या ये वो सब माइनिंग का वो पकड़ लिया, ट्रक पकड़ लिया सारा। तो हम कहते हैं भाई छोड़ो इनको, गरीब आदमी है, अपने खेत में अगर रेत निकाल रहा है तो फ्री करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास करें आम आदमी के लिए। मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा बिजली चोरी करना चोरी नहीं, बिजली चोरी किस चीज की चोरी भाई, हम ही तो पैदा कर रहे हैं। वो छोटा मोटा बल्ब जगा लिया, पंखा चला लिया, सारे चोरी तो वो लोग करते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर जो करोड़ों का बिल जिनके आते हैं, मीटर को ऐसा सेट कर लेते हैं कि 1 करोड़ जिसका बिल आएगा 12 महीने के अंदर वो 5 लाख आता है। तो कितना पैसा खा रहा है, मीटर को सेट करता है। एक किसान 10-5 हजार की अगर बिजली ले लेता है तो वो चोरी नहीं है। विधानसभा में मैंने कहा इलीगल माइनिंग क्या होती है? इलीगल माइनिंग होती है कि सरकार की जमीन में कोई खोद ले या पड़ोसी को जाके खोद ले। खुद के खेत में माइनिंग का इलीगल माइनिंग है? कौन सा सोना चांदी है? क्या खाएंगे बताओ मुझे? रोटी कपड़ा मकान पहले आवश्यकता है। तो आदमी बेचारा पत्थर निकाल के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर 2000-5000 रुपए रोज के कमा रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ भाई बताओ मुझे? ये लड़ाई हमने आपके लिए लड़ी, ये लड़ाई लड़ी नहीं है। इनको पूछना जब वोट मांगना है कि तुमने तुम्हारे जीवन के अंदर धरना दिया था क्या, कहीं पे कहीं आंदोलन किया था क्या, कहीं गए तुम लोग? नागौर की जनता को कितना गुमराह किया कि हम बहुत पीछे रह गए साहब। ये तो मनीष जी अब निकले बाहर, इनके परिवार को भी पीछे रखे और अतिक्रमण करके और आगे बढ़ गए 90 के बाद। ये सारी चीजें आप जानते हैं। इनके पिताजी जब भानु प्रकाश जी एमपी बने, ये तो विरोध में थे उस समय, एक ही साइड में मनीष जी भी और एक खिलाफ भानु जी चुनाव। हाँ तो आई तो मैं तो घर रह गया, आई तो थारे भी टाइम भी अब तो ध्यान नहीं है मामलों करिए। मनीष जी को 2 दिन जो इतना परेशान कर रहे हैं हर तरीके से, बातें चीतें। अब रिचपाल जी के सागे 2-3 लोग रहे, वे भी गले काटने शुरू हो गए। मठाई को गाड़ को काट रहे हैं, मन अभी ध्यान को गाड़ को अंजाम कहीं हुए, कोई जूता ठोक इधर पटक, लास्ट में गाड़ कर जूता ठोके लोग, लास्ट टाइम तो 2-4 ठोके घर जा सो जाए। तो ये मन लगे रिचपाल जी को बिगड़े वन में हाथ रह देगा, कोई जरूर जूता खाए ले। तो मान देखा देख अभी छोटे में वीडियो आप सुनने में जूते मरवाऊंगा उसके। तो थे क्यों एक के कागला बेड़ा बुगला रहे ना जरा रंग नहीं मैं लखना है ताकि बस अगली मीटिंग हम कराऊं, बड़ी मीटिंग में। और फिर हम पहले डाल देंगे लाइव आ रहे हैं उस समय, और बड़ी रैलियों में आपको 1-2 मनीष जी को नामा तक सुनना चाहते हैं। समय बहुत कम है, लोकसभा चुनाव प्रचार मिलने चाहिए 3 महीने, जो आराम 5 साल गाँव करा
पता वहाँ कराते बताओ 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट टाइम ही नहीं मिलता। भाइयों अपील करना आपके बीच आए, हमने सेवा की, प्रयास किया और एज ए सांसद आपने मुझे देखा और एज ए विधायक भी देखा। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटके कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, हुकार रैलियां की, नागौर, बाड़मेर, सीकर, आपकी बीकानेर और जयपुर और पूरे देश कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। पार्टियों ने भी अपनी बात रखी, कर्जा माफ होना चाहिए, दोनों पार्टियां करने लगी। तो निश्चित रूप से इस बार इतना विश्वास आपको दिलाते हैं, इस बार अगर सदन में गए तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करा देंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। आगे भी तीनों बिल वापस कराए थे, सेना को जो ठेके पे दिया, आधे बदल है, हम पहले 75 को वापस निकाल कर 50 कर दिया, अब पूरा कराएंगे। पूरा आशीर्वाद रखना सर्व समाज। कई लोग कह देते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, इतिहास उठा के देखो, हर चीज मिल जाएगी। हर जाति के लिए संघर्ष किया, जो भी आ गया। और मैं जब संघर्ष करने जाता हूँ, ये थोड़ी देखता हूँ अपराधी किस जाति का। कई तो मेरे वाले पकड़ पकड़ के अंदर डालते हैं, संघर्ष में आप साथ थे। कभी किसी का नुकसान नहीं किया और कभी ये नहीं कहा इसने वोट दिया नहीं दिया। कोई आदमी अगर गुमराह करता है तो उसके लिए जरूर कहते हैं कि इससे सावधान रहना, गुमराह नहीं होना है। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नागौर जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ, नागौर के नौजवान नेता, सांसद, विधायक सारे मजबूत हैं।